हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। तो हम लोगों ने 4 चैप्टर्स का पार्ट 1 देख चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। पार्ट 1 देखिए 4 चैप्टर्स का। तो हम पार्ट 2 देख रहे हैं उसका, मराठी सब्जेक्ट्स इंग्लिश मीडियम का। सो लेट्स स्टार्ट। हमने देखा था, हमने यहाँ तक फिनिश किया था कि वो पार्टी में जाता है और लेकिन जो पार्टी में जाते हैं उसका जो मजाक उड़ाया जाता है वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि वो 6 प्लेट खाने के बाद में भी बोल रहा है कि मैं डाइट पे, उस तरीके से। नेक्स्ट पैराग्राफ। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? भिकोबा मुसळे म्हणाला। जो भिकोबा है उन्होंने बोलते हैं खाने में और वजन में दोनों में क्या रिलेशन है, इस तरीके से सवाल पूछते हैं। और मी बघ 21 गुलाब जामुन खाल्ले, एवढा काय? और ये क्या बात है, मतलब मैंने 21 गुलाब जामुन खा चुका हूँ, इसमें क्या है ऐसा? आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केलं। अभी को खुद के बारे में बोल रहे हैं, तो मैंने जिंदगी में अभी तक एक्सरसाइज भी नहीं किया है, इस तरीके से। तुझी कुंभ रास नी कुंभ लगना है, इसका मतलब ये कि भाई जो तेरा लगे, जो तू है वो तू ही रहने वाला है, इस तरीके से चेंज नहीं होगा उसके अंदर। नुसतं वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाड्या राहणार। वायु हवा को बोलते हैं, अगर तू कुछ नहीं भी खाया, सिर्फ हवा भी लेते रहा तो भी तेरी हालत जाड़, मतलब फैट तो फैट ही रहेगा, हेल्दी ही रहेगा, तो इस तरीके से बोला है उसने। लट्ठपना का है, अपने हाथात का है, और मोटापा क्या हमारे हाथ में है क्या, इस तरीके से उन्हें सवाल कर रहा है उसको। अब दूसरे बोल रहे नॉनसेंस, जगदाड़े ओरडला। रनिंग कर रोज, और उसको एडवाइस दे रहा है जगदाड़े, आप सवेरे रोज रनिंग करो। रनिंग पेक्षा देखील दोरी वरच्या उड्या मारा, और रनिंग के साथ में और उससे बेहतर भी है कि आप रस्सी खेलो, ठीक है, रस्सी पे जो पूरी मार रस्सी खेलना है, इस तरीके से। बरं का पंत, माझ्या सिस्टर वेट 40 पाउंड उतरलं दोरीवरच्या उड्यांनी। कमलिनी केंकरे म्हणाली। अब जो केंकरे उन्होंने बोलते हैं मेरी सिस्टर ने भी क्या होता, रस्सी खेलने से उसका वेट कम हुआ था 40 पाउंड। शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमध्ये भजे उचलले। और सबके हिसाब से क्या प्लान हुआ वहां पे कि सवेरे रनिंग करना है और शाम में रस्सी खेलना है, ये सब डिसाइड हुआ। उसके बाद में डिसाइड होने के बाद में जो लेखक होते होते क्या करते, 7वीं प्लेट में खाने की वो क्या करते, भजी उठाते वहां से, इस तरीके से। कुटुंबाच्या मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता। और जो फैमिली मेंबर भी थे, जो डाइट का जो प्लान था, तो वो भी थोड़े से टेंशन में ही थे, और फिक्स अनिवार्य था, इस तरीके से फिक्स था, क्योंकि कारण रोज काही काही चमत्कालीन पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले, और हर कोई उसको एडवाइस देते रहता था अलग अलग तरीके से। तो उन्हें क्या कर रहा था, उसकी जो खान पान, मतलब जो प्लेट जो खाते रहता है, मतलब जो प्लेट्स होता है उसका, और जो डेली रूटीन होता है खाने पीने का, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हर कोई नए नए डिशेस और नई नई चीज आ रही थी उसे खाने के लिए, जैसे लोग बोल रहे हैं उसको, इस तरीके से। एके दिवशी नुसती परवडे उकडून तिने मला खायला घातली। शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवडीच्या शेंगा वगैरह सापडतात भाज्याचा खुराक तिने चालू केला। उसके वाइफ ने जो अलग अलग वेजिटेबल्स वगैरह उबाल के उसके लिए वो देना स्टार्ट किया है, ठीक है। और गोभी, कॉलीफ्लावर वगैरह बारसेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। और जो गोभी है, कॉर्नफ्लावर, उसको जो सब्जियां उसको हकालपट्टी वो यूज नहीं कर रहे, वो खा नहीं रहे, इस तरीके से। सकाळच्या 10 देखील सुरुवातीचा होता तसा राहिला नहीं। जो सवेरे के 10 बजते थे वो वैसे अभी नहीं रहे, क्योंकि दोनों का शेड्यूल्स भी और ब्रेकफास्ट वगैरह थोड़ा चेंज हुआ, इस तरीके से लिव्हिंग्स में। बिना साखरे चहा इतका कडू लागला असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं मला। अब उन्होंने बिना शक्कर की चाय पी रहे थे, और आज जो सवेरे उन्होंने बिना शक्कर की चाय पी रहे थे, उनको इतना ऐसा कड़ू लगेगा, उन्हें कभी सोचा नहीं था बिना शक्कर की चाय इतनी कड़ू रहती है बोल के सोचा नहीं था, हालांकि पी रहे थे। चहा सुरुवातीला बिना साखरेच्या असूनही कडू लागत नाही, आणि आता का लागतो तेवढा सांग। उन्होंने उसकी वाइफ को बोल रहे कि पहले मैं बिना शक्कर की चाय पी रहा था, वो कड़ू नहीं लग रही थी, अभी कड़ू क्यों लग रही है, इस तरीके से। असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला। उसके बाद में ऐसे बोलने के बाद में जो फैमिली मेंबर होते, फैमिली की तरफ से उसको जवाब मिला, क्लियर हुआ। हेच ते म्हटलं ते काय उगीच आहो, म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिना साखरेचा चहा दिला तो बिना साखरेचा नव्हता मुळी।
उनकी जो घर वाले बोलते हैं कि हमने तुम्हारे शुरुआत में जो बिना शुगर का, बिना शक्कर की चाय दिए थे, टी दिए थे, वो बिना शक्कर की नहीं थी। इस तरीके से उस पे से जो लेखक होते वो बहुत गुस्सा करते हैं नव्हता। मग मला बिना साखरेची चहा म्हणून काय सांगितलं, उनको सवाल कर रहे कि तुमने मुझे बिना शक्कर की चाय क्यों बताया फिर उसको, जब उसमें शक्कर थी। तो इस तरीके से हो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काल संपली। और उनकी जो वाइफ बोलते हैं कि थोड़ी सी शक्कर रह गई थी अपने पास में, हमने सोचा कि जब तक शक्कर जब तक आपको ऐसी चाय दे, और कल ही शक्कर खत्म हुई। इस तरीके से आजपासून बिना साखरेची चहा केला की साखर न घालता, आज मैंने बिना शक्कर की चाय, उसमें शक्कर नहीं डाला है चाय के अंदर। इस तरीके से म्हणजेच खलास, अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, और कसलं कमी होतंय माझं वजन। उसके बाद में जो रहते हैं वो गुस्सा करते हैं कि ना वैसी बिना शक्कर की चाय, बल्कि मैं शक्कर की चाय पीते रहा तो कितने लाख कैलोरीज मेरे बॉडी में गए होंगी, और कैसा मेरा वजन कम हुआ। इस तरीके से गुस्सा कर रहे थे। नेक्स्ट पेज नंबर 12। पण सांगितलं का नाहीस मला, और पूछे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्लियर क्यों नहीं किया। उगीच आरडाओरडा नका करू, भाई बोलिए आप खाली में बिला वजह चिल्ला पुकार मत करो। वजनाच्या ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाच्या मागून खात नाही म्हणावं आम्ही। वजन का क्या होगा बोले कम दमदम से, और हम किससे मांग के नहीं खाते, स्वतः कमवून खातो म्हणाव। और बोलोगे आप खुद से कमाते हो, किससे मांग के नहीं खाते हो। वाढलं तर वाढू दे वजन, बढ़ता है तो बढ़ने दो, उनकी वाइफ बोल रही है उनको। मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवत आणि माझ्या वजन क्षय संकल्पनाला आणखी नवे सुरुंग लावीत ती उदागीर। उसके बाद में फिर थोड़ा गुस्सा, उनकी वाइफ होती है बच्चों के लिए लड्डू निकाल के रखती है प्लेट्स में, तो उनका थोड़ा सा वो होता है कि शुगर के मतलब रख रहे हैं सामने और मुझे एडवाइस दे रहे इस तरीके से। लाडू कशाला केलेस, साखर असतील त्यात, बोल रहे कि लड्डू जो है वो क्यों बना, उसमें शुगर रहती है। इस तरीके से अब उनकी वाइफ बोलती है साखरेशिवाय लड्डू आमच्या नाही घरात केले कोणी। उनकी वाइफ बोल रही कि बिना शक्कर के लड्डू हमारे घर में अभी तक किसने बनाए नहीं है। इस तरीके से तात्पर्य, अब लेखक बोल रहे चहा बिना साखरेचा होता है खरं, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्याच। उसके बाद में बिना शक्कर की चाय ठीक थे, पर लड्डू की शक्कर, लड्डू के इसके अंदर कुछ ना कुछ कैलोरीज मेरे पेट में गई है। लड्डू जो निकाल करती है वो खाते हैं। दोन्ही वरच्या उड्या फक्त एकदा प्रयत्न केला आणि पहिल्या उडीच शेवटी ठरली। उसके बाद मैंने एडवाइस दिया था उनके फ्रेंड्स ने पार्टी में कि आप रस्सी खेलो शाम में, तो उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था। जो पहली रस्सी जो खेल रहे थे, पहली उड़ी जो है मार रहे थे, वो आखिरी कूदी हुई उनकी। इस तरीके से बोल रहे देखो। उसके बाद कैंसिडेंस होता है, कारण 8x10 आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड, और हमारे 8x10 का जो दीवान खाना था उसमें पूरी रस्सी घुमाना ये मुश्किल बात थी। इस तरीके से वो घर में ही खेल रहे थे। एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली। एक बार सर के ऊपर से गए तो सामने ड्रेसिंग टेबल था, उस पे से जो तेल की बॉटल्स और दवाई के बॉटल्स थी, सिरप्स वगैरह, वो भी नीचे गिर गए। ठीक है। दुसऱ्या अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बाऱ्याच्या गळात, और जो आधी गई, आधी जो है पीछे से जो जाते हैं सर के ऊपर से बालकनी वगैरह में अटक गई, और जो आचार्य रहते बाबा उनके पास जाके उनके गले में अटक गई। इस तरीके से त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता, और जो बाबा थे आचार्य बाबा उनके गले में फंसे तो उनको ऑलरेडी पहले से इसके ऊपर गुस्सा था। मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचारला येऊन गेली, और मैं फास्ट कर रहा हूँ और भूखा रहूंगा, इसके लिए सब सबके जितने भी चौल में लोग थे वो सब इससे आके मिल रहे थे। ये बाबा ही थे, वो आए नहीं थे। देखिए, परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाही, अरे बाजू में रहते बाबा फिर भी वो आए नहीं थे। इस तरीके से कारण उपास है त्यांचा खास राखीव कुरण होते, वैसी वजह से जाता कि फास्ट उनको पसंद नहीं था। हा दुष्टपणा माझा गळ्यात दोरी अडकवून केला ते ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोधता ह्या धिंगामस्तीत दुसरा कोणी माझ्यासारखं बरी पडला असता। अब उसको बाबा गुस्सा कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये बाकी रह गया था। इस तरीके से गले में रस्सी डालना ही बाकी रह गया था, स्टॉन मार रहे बोल रहे उसको।
और उसको बोल रहे हैं कि तुम जो एज में जो मस्ती वस्ती कर रहे हो बच्चों के जैसा, वो तुम्हारा सूट नहीं करता है। इस तरीके से शोभा नहीं देता, मतलब सूट नहीं करता है। तर तुमची धडगत नव्हती, मी तुम्हाला क्षमा करतो। और उसके बाद बाबा बोलते हैं ठीक है, पर तुम्हारी जानबूझ के नहीं किया आपने, तो ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ इस तरीके से। पण मी हे मुद्दामून केलं नाही, लेखक बोले आचार्य को, मैंने जानबूझ के नहीं किया। और वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी, काही उपयोग होणार नहीं। अब उन्होंने बोला कि मैं वजन कम करने के लिए रस्सी खेल रहा हूँ, तो फिर बाबा बोलते हैं कि उसका कुछ फायदा होने वाला नहीं। उपयोग मतलब कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने बोलते हैं क्यों? का म्हणजे जिभेवर ताबा नहीं तुमच्या। बाबा बोल रहे उसको कि तुम्हारे जीभ मतलब जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, इस तरीके से। संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी, यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्ट सोडाव्या लागतील। हम उनको बाबा एडवाइस दे रहे कि आपके अंदर संयम, पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर, और फोकस होना चाहिए। एकाग्रता मतलब एक फोकस होना चाहिए। और म्हणजे काय गोष्ट उसकी, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ बातें, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, इस तरीके से बोल रहे हैं। आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहताना तुम्ही बाबा। लेखक बोल रहे मैंने ये वजन कम करने के लिए मैं रस्सी खेल रहा हूँ बच्चों के जैसा, अब इसमें मुझे जो शर्म आ रही थी वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, शाइनेस छोड़ दिया, फिर भी मैं खेल रहा हूँ ना, छोड़ दिया ना उसको, इस तरीके से। ठीक है, प्रथम बोलना छोड़ा। अब उसको बाबा बोल रहे कि बात करना छोड़ दो, बात मत करो, ज्यादा बात बोलो ही मत कुछ, इस तरीके से। उन्हें बोलते बोलना सोडू, बात करना छोड़ दू, अजिबात राखण्यासाठी तोंडावर वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुम्ही जीभ ताब्यात राहणार नाही। उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारी जो है तोंडावर वापर, आपका मुंह का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। उसके लिए बेस्ट ये है, शुरुआत ये उसके क्या बात ही मत करो, इस तरीके से ये बोलते हैं उसको। तो अगर तुम बात करें तो तुम्हारा कंट्रोल रहेगा नहीं जबान के ऊपर, मुंह पे तुम्हारा, इस तरीके से। पण मला बोलच पाहिजे बाबा, मी केविलन्यात स्वरात ओरडतो, मतलब इतना बोला मुझे बात करना ही पड़ेगा ना मुझे, इस तरीके से बोल रहे उसको। का पण क्यों? एवढी संयम नहीं तुमच्यात, मौनाचा सामर्थ्य मोठा है, मौनी शक्ति है, मौनी। अब उसको बाबा एडवाइस देते कि आप मौन व्रत नहीं रह सकते हो, साइलेंट नहीं रह सकते हो, मतलब बिना बात करे नहीं रह सकते हो। मौनी क्या है? एक संयम, पेशेंस रखने का तरीका है, और ये बहुत बड़ी चीज है, इस तरीके से बोल रहे हैं उसको। और एग्जैक्ट में होता क्या है कि जो लेखक होते हैं वो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, मतलब जॉब होती है उनकी, बात टेली कॉलर होते हैं, बात करने की जॉब होती है। उन्होंने बोल रहे हैं कि बात ही नहीं करना, उस पर से लेखक को बहुत गुस्सा आता है, और वो बात हो रही है, डिस्कशन चल रहा है दोनों का। उड्या मारण्याच्या माझ्या दोरीत एक टोक हातात धरून बाबा एक तास मौनाचा महत्व या विषयावर बडबड होते। और जो रस्सी होती है उसका एक कोना इनके हाथ में था, एक कोना बाबा के हाथ में था। और जो बाबा थे 1 घंटे से पूरा मौन जो होता है, खामोशी के ऊपर पूरा लेक्चर दे रहे थे और सुन रहे थे लोग। शेवटी त्याच्या वाक्यप्रवाह अडकवून मी ओरडलो, पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? बाद में इंटरप्ट करके, बाबू को इंटरप्ट करके बोलते अगर मैं बात ही नहीं करूंगा तो खाऊंगा ऐसा, इस तरीके से। म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय है? अभिनव बोल रहे, बाबा बोल रहे, बोलने का, बात करने का और खाने का दोनों में रिलेशन क्या है, इस तरीके से। मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला। अभिनव बोल रहे मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, तो मुझे कॉल्स आते हैं तो मुझे बात करनी पड़ती है, मुझे बोलना ही पड़ता है, इस तरीके से। नेक्स्ट पैराग्राफ। मग कसलं वजन उतरणार तुम्ही? अत्यंत कारणपूर्वक कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्याच्या गळ्यात पडलेली दोरी मग घाशी मी गच्च आवडली का नाही, या विचाराने मला पश्चाताप झाला। उसके बाद में फिर एकदम बोलते अब तुम्हारा वजन कैसे क्या कम हुआ है, वजन होता ही नहीं कम, इस तरीके से उसको बोल के चल जाते बाबा। और वो बात सुनने करने में जो रस्सी होती है वही छोड़ देता है, वो लपेटे नहीं रस्सी, बल्कि थोड़ा पश्चाताप होता है कि मैं रस्सी लपेट के करके रखना चाहिए था जो हुआ था वहां पे। तो मग बाथरूम में चिडलो आणि निश्चय केला की बस, ये बहुत गुस्सा होते, इरिटेट हो जाते, अपने डिसाइड कर लेते आप बस, यापुढे उपास, वजन उतरेपर्यंत उपास। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया मैं भूखा रहूंगा, उपास करूंगा जब तक मेरा वजन कम नहीं होता, मैं ज्यादा उपास करूंगा। मला मी काटकुळा झाल्याचे स्वप्न पडू लागली, और उसको जो ख्वाब भी आ रहे थे, ड्रीम्स आ रहे थे, मैं एकदम दुबला पतला हो गया उस तरीके से। काटकुड़ा मतलब स्लिम हो गया हूँ।
भल्या ताटावरून मी उठू लागलो। जब भी खाना खाने बैठ रहे तो प्लेट भरी हुई रही, तो आधे खाने पे से उस पे से उठ जा रहे थे। बिना साखरेच्या आणि बिना दुधाच्या काय, बिना शक्कर की और बिना दूध की चाय क्या, मैं बिन चहाचा देखील चहा पिऊ लागलो। मतलब इन्होंने बोल रहा है कि पहले बिना शक्कर की बिना दूध की चाय पी रहा था, अब तो चाय ही बंद कर दिया, मैं चाय ही नहीं पी रहा, उस तरीके से बोलना है उनका। साखर पाहिली की माझ्या अंगाच्या तिळे पापड होऊ लागला। जब भी मैं शक्कर देखा कि मैं एकदम इरिटेट होता था और मुझको वो होता था कि कैलोरीज है, इस तरीके से। केवळ फळावर मी जगू लागलो और मैं सिर्फ फ्रूट्स वगैरह पे लिव कर रहा हूँ, रह रहा हूँ जिंदा, इस तरीके से। लिंबाचा रस मला अमृत सारखा वाटू लग रहा, और जो नींबू का रस वो है वो बहुत अच्छा लग रहा है उनको, बस कड़ू मतलब टेस्ट चेंज, पर उनको अच्छा लग रहा है इस तरीके से। शुगर से वो नो अपोजिट और एकदम नफरत कर रहे इस तरीके से। दोनश दुधासाठी मी अधूनमधून अंधेरीच्या गोटात जाऊ लागलो, और जो गाय के दूध के लिए जो होता है कभी कभार जा रहे हैं वहां पे लेने के लिए। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने व आकसाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवल्या लागल्या। बाकी जो ग्राउंड फ्लोर पे रस्सी खेल रहे थे उसकी वजह से जो लोग अपोज कर रहे थे, तकरार कर रहे थे, कंप्लेंट्स कर रहे थे, तकरार मतलब कंप्लेंट करना, और जो डिस्टर्ब हो रहा था लोगों को इनकी वजह से, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या करे, रस्सी खेलना बंद कर दिया। 10 उड्या पायाला अडकता मारण्यापर्यंत मी पहुंचलो होतो। मैं रस्सी खेल रहा था, मैं 10 रस्सी तक खेल रहा हूँ, उसमें मेरा पैर नहीं अटक रहा था, मैं वहां तक पहुंच गया था, ऐसा बोला हमने। कचेरी सुटली की मी गिरगाव रस्त्याने धावत येऊ लागलो। जब वो कचेरी जब ऑफिस से छुड़ी आते तो वो वहां से स्पीड से पैदल स्पीड से आ रहे थे। केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला, और सिर्फ जो प्रोटीन वाले हैं, जो फैटी जिसमें नहीं होता है वो वाले खाना जो उन्होंने स्टार्टअप कर दिया था वो खा रहे थे इस तरीके से। जवळ 10-12 दिवस क्रम चालू होता। ये उनका जो शेड्यूल डेली रूटीन थी, 10 से 12 दिन हो चुके थे उस पे। माझ्यातला फरक मलाच कळत होता, और जो मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे वो मुझे ही पता चल रहे थे, मुझे ही फील हो रहे थे। लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढले हे रोप उपटून पाहतात, याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावरच्या वजन करावे असे वाटत होते मला। उसके बाद में जो लहान छोटे बच्चों का सीड्स वगैरह अगर पेरते हैं, सॉ करते हैं, उसको बोते हैं जमीन में, तो कितना बड़ा झाड़, तो वो हमें कब, जब तक उसको देखते ही नहीं, और कितना बड़ा तो जब तक वो रहता है, तो उस तरीके से उनको भी फील हो रहा था कि अब मेरा भी कितना वजन कम हुआ है, मुझे भी चेक करना है इस तरीके से। पण मी इच्छा दाबून धरली, पर उन्होंने जो फील हो रहा था, मुझे वजन गिनना है, उनको दिल बोल रहा था, पर उन्होंने उसको दबा के रखा, फीलिंग्स को थोड़ा दबाया इस तरीके से। बरोबर 1 महीने मी वजन करणार होतो, और उन्होंने डिसाइड कर रहा मैं 1 महीने के बाद में मेरा वेट चेक करूंगा कि कितना मेरा वेट कम हुआ है। 1 महिनाभर तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। केवळ दूध, दुर्दैवाने रोज गायचे धोरणश दूध मिळण्याची सव नव्हती, पण एकूण आहारत्व जोरात चालू ठेवले, और उसमें जो उन्होंने खाने पीने में चेंज किया, तो 1 महीने भर में के महीना भर जो रहेंगे आगे कभी उसमें तो दूध, घी और बटर्स वगैरह उसमें भी जाने देने वाले नहीं थे इस तरीके से। और जो दूध वगैरह भी है थोड़ा सा जिसमें गाय का होता है, तो वो दूध तो कभी कभार मिल रहा था उनको इस तरीके से। 15 आठवडाभर फक्त 2 वेळा साखर भात झाला, और ये 2 हफ्तों में 15 दिन में क्या हुआ, जनरली 2 बार ही उन्होंने, मतलब 2 टाइम ही उन्होंने शक्कर की 2 चावल जो होते हैं, शक्कर चावल जो होते हैं अलग मिक्स करे हुए, तो उसने वो भात साखर भात 2 टाइम ही खाने में आया। कब आया उन्होंने बोला है, एकदा सोकाजीने चोरून कोळंबी भात चारला, व खालच्या मजल्यावरच्या भावनी परस्परांनी एकदम नागपुरी वडा भात पाठवला होता। बाकी जो नेबर्स थे दोनों जो दिया था उनको मतलब दिया था, भेजे थे, हमने अच्छा खाना बनाया, एक बार आप चेक करें तो जब उस टाइम पे 2 टाइम वो खाने में आया था। एवढे अपवाद वगळल्यास भाताचा स्पर्श नहीं केला। इतना भी सब हुआ, फिर भी उन्होंने चावल को हाथ नहीं लगाया, राइस का उन्होंने सीधा बायकॉट किया, खाया नहीं उन्होंने। त्यामुळे मुख्यतः चर्बीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेले। तो इसी वजह से क्या हो गया, जो ऑयली चीजें थी और जिसमें फैट होता है, तो वो बहुत चीजें बहुत कम गई नहीं उनकी बॉडी के अंदर, बहुत कम मात्रा में गई है। माझा एकूण निश्चय पाहून चाळीतल्या मंडळीने आदर दुनावल्याने माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते।
सब इतनी मेहनत देखते हो करके सब लोग क्या थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट दे रहे थे थोडीशी उसको. जी मंडळी माझ्या डाएटची आणि उपवासाची चेष्टा करत होती त्यांनी पण फरक दिसतो हो अशी कबूली द्यायला सुरुवात केली. बाकी जो चौल के लोग वगैरह भी थे तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में थोड़ा सा उनको बोल रहे थे कि तुम्हारा चेंज दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है तुम्हारा वेट, थोड़ा आप स्लिम दिख रहे हो, इस तरीके से बोलना चालू किया. तो कम हेल्दी दिख रहे उस तरीके से. जनोबा रोग्यासारखं अत्यंत कुचकुच शेजाऱ्यालाही पण भलतेच काय हो रोडावले हे मान्य करावे लागले. मतलब जो नेबर्स वगैरह भी थे उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा. अगर ये मतलब ये बंदा नहीं कर पाएगा बोल रहे थे, फिर भी उन्हें कर रहा, आपको रूटीन फॉलो कर रहा और डाइट्स के लिए जो चीज पहले नहीं खाता था वो चीजें उन्हें इंटेक कर रहा है, इस तरीके से खा रहा है. उनको भी मान्य एक्सेप्ट करना पड़ रहा है नेबर्स को. मंडळीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती. जो नेबर चॉल्स वगैरह जो नेबर्स है वो सब क्या करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और उसके लिए डर लग रहा था. ती एकाच गोष्टीने म्हणजे मूठभर मांस वाढण्याची आणि असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चढ़ण्यासारखं नव्हतो. जो मेरी तारीफ करेंगे तो मैं चने झाड़ पे चढ़ने वाला वैसा नहीं था. जो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वेट कम करना है तो मैं वेट कम करने पे फोकस करूंगा. इस तरीके से मैं डाइट चेंज नहीं करूंगा, ऐसा बोलना था. सेकंड लास्ट पॅराग्राफ. इतक्यात असामान्य मनोनिग्रह आणि जीवनियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पाउंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती. अभी मैंने फिक्स करा कि महीने भर में जो मेरे चेंजेस हुए वो हुए. कम से कम मैं इतना डाइट प्लान जो करके मैं खा रहा हूँ, ऑयली चीजें अवॉइड कर रहा हूँ, तो कम से कम मेरा कितना वजन 25 पाउंड, कमीत कमी 20 से 25 पाउंड्स मेरा वजन कम होना ही चाहिए. इस तरीके से सोचते हैं माइंड में, सोचते और उनको लगता है कि ऐसा होगा इस तरीके से. त्यानंतर खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवले आणि आणलेली टाकून टिकट काढले. उसके बाद मेरे ऑफिस सामने जो वेट गिनने का जो वजन काटा होता है वहां पे जाते हैं. उसके बाद में फाइनल के बाद में जो टिकट निकालते हैं कि मेरा वेट कितना है. इस तरीके से महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते और महीनाभर पहले यही जो वजन जो गिनने के काटा था उसने मुझे कितना 181 पाउंड वजन बताया था. और अभी कितना वजन बताया देखिए. एक महिन्यास उपास, निहार, शस्त्रक्रोध आहार, दोरीवरच्या उड्या इत्यादि उग्र साधना केल्यानंतर आज तिकीटावर वजन. उसके बाद मैंने क्या बढ़े, एक महीने के बाद मैंने इतना भूखा रहा. उसके बाद में इतनी कोशिश की, जो खाने पसंद नहीं थे मैंने वो खाने खाया. इस तरीके से फिर भी एक महीने बाद इतनी मैंने क्या बोलेंगे उसको चैलेंजेस किया, फेस किया. इतना काम करने के बाद में भी क्या हुआ, टिकट का विश्वास सच बसे ना. और एक मिनट तक उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना वजन है. टिकट देखते मतलब उनको माइंड में नहीं आ रहा था. 192 पाउंड आणि भविष्य होतो. वो टिकट पर कितना वजन होता है 192 किलो आता है. तो एकदम शॉक होते हैं, वो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं पहले इतना था 181 अब 192 पाउंड बता रहा है. आप बहुत समझदार हो और गंभीर है. हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टी चिंता करायचे सोडून दिले. उसके बाद में अब समझ गया मैं क्या होगा क्या नहीं. तो उसके लिए उन्हें क्या करा, आगे जो भी फीचर्स में जो होगा देखेंगे अब उसकी फिक्र करना उन्होंने छोड़ दिया. क्योंकि मैंने महीने भर से इतना प्रॉब्लम्स फेस किया, डाइट प्लान और बहुत से चीजें चेंजेस उन्होंने करने के लिए बहुत सारी कोशिश की थी और बहुत से फेस भी किए थे चैलेंजेस. फिर भी क्या हुआ 181 से 192 वजन उनका बढ़ जाता है उल्टा. तो उसके लिए वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते थोड़ा सा और वो सब वजन के बारे में छोड़ देते. जो होगा देखेंगे इस तरीके से. चिंता काय सोडून दिले आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी तर या जन्मात जाणार नाही. छे वजनाचा मार्ग बलत्याच काट्यातून जातो. उसके बाद फिर उन्होंने बोले कि डाइट का प्लान भी जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और वजन जो कम करने का तो ये जन्म में तो पॉसिबल होगा नहीं. इस तरीके से और बहुत परेशानी से जाता है इस तरीके से. ये बटाटा चाट जो हमने देखा था उपवास का, यही इंटरेस्टिंग टॉपिक था पूरा. अलग अलग फेजेस में इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या आते हैं, ये पूरा टॉपिक्स है. अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक अस वीडियोस, सब्सक्राइब और चैनल्स. इसमें आपको मराठी के, इंग्लिश के और अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस कमिंग सून में रहेंगे.
इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, ये सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। इनके अलग अलग लिस्ट बनी हुई है इसमें यूट्यूब वीडियोस के अंदर देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई। मराठी मीडियम्स के अलग वीडियोस है, इंग्लिश मीडियम्स के अलग वीडियोस है विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।